हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं, हमें बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और बहुत अच्छे तरीके से हम पीडीएफ तैयार करके लाए हैं। आप इसको पढ़ के अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और कॉपी में लिख भी सकते हैं इसको। तो चलिए भाई, बिना देर किए हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे बहुत डीप से, ठीक है? बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? मेरा एक ही टारगेट है, मैथ, साइंस और नवोदय, ये तीनों को लेकर चलेंगे हम बहुत तगड़े तरीके से, ठीक? तो प्रकाश की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश शब्द पहले आया है, तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में मेरे भाई, प्रकाश को ऐसे भी आप बोल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, ठीक है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। डिफिनेशन अनेक प्रकार का होता है, आप उससे भी पढ़ के सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ डिफिनेशन है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। बड़ा ही सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है? देखिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो आपको बताना है प्रकाश विद्युत चुंबक तरंग है, ठीक है? इसका और एक नाम है अनुप्रस्थ तरंग। देखिए, तरंग दो प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, लेकिन ये कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है ना? श्रृंगगर्त इसके रूप में चलता है, वो चीज़ हम लोग इंटर में जाके पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ पे आपको इतना ही सिखाना है कि प्रकाश कैसा तरंग है, विद्युत चुंबक तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है? ठीक। प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है, ये तो पता ही होना चाहिए, है ना? प्रकाश का चाल, ये वाला पॉइंट, प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है? तो याद रखिएगा, चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चल जाता है। देखिए, 3 के आगे 8 जीरो लगाइएगा और इसको गिनिएगा कितना होगा, आप बताइएगा कितना होगा। ये तो खुद से जान सकते हैं कि प्रकाश बहुत तेज़ी से भागता है, 1 सेकंड में बहुत दूर चले जाता है, ठीक? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है? देखिए, दुनिया में एनर्जी का ही रूप अलग अलग है। बहुत दुनिया में जो भी रूप देखते हैं वो किसका रूप है? एनर्जी का रूप है। तो प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है? प्रकाश, अच्छा, प्रकाश जो है वो कैसा गमन करता है, मतलब कैसे चलता है? तो मेरा है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है? तेजी से किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश को कभी आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं मतलब ले जा सकते हैं, ये जाएगा तो सीधा ही जाएगा, ठीक है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ा ही नहीं चलता है, ठीक है? दूसरी बात, प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने। पूरा नाम है ओलाउस रोमर, ठीक? तो इसने सबसे पहले प्रकाश को मापा था। इस वाले पॉइंट को पढ़ रहे हैं हम, ठीक? अब देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय, ठीक? लेकिन मेरे भाई, बहुत किताब में अलग अलग दिया हुआ रहता है, लेकिन जो भी दिया रहेगा वो 16 और 20 के बीच में ही दिया रहेगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग 8 मिनट 16 सेकंड पढ़ते हैं। हर बुक में हर तरह से लिखा हुआ रहता है, आपको उस पर नहीं जाना है। 8 मिनट 16 सेकंड भी याद रख लेना है, कोई कोई किताब में 8 मिनट 20 सेकंड लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है? लेकिन 8 मिनट फुल होता है, मतलब पूरा पूरी 8 मिनट होता है, उससे 16 या 20 सेकंड के आसपास लगता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गैस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। देखिए, सबसे अधिक तेज कहाँ चलेगा? निर्वात में। और उससे भी कम तेज किस में चलेगा? अभी निर्वात को बात कर दीजिए। आपसे पूछा जाएगा ठोस, द्रव और गैस में सबसे 3 माध्यम होता है हमारे यहाँ, तो तीनों माध्यम में सबसे अधिक कहाँ चल सकता है प्रकाश? तो गैस में ज़्यादा चलेगा। उसके बाद उसकी चाल द्रव्य में ज़्यादा होगा, फिर उसकी चाल किस में होगा? ठोस में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, जहाँ कोई माध्यम नहीं होता। और माध्यम की बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा होगा, और किस माध्यम में कम होगा? ठोस में कम होगा इसका, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा, आगे देखिए यहाँ पे। अब इस वाले को पढ़िए, ये वाला पॉइंट को।
प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है। देखिए प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि के विपरीत होगा, ठीक है, मतलब ये ध्वनि का गुण का विपरीत है। इस कहने का मतलब देखिए, तेज प्रकाश सबसे अधिक तेज निर्वात में चलता है मेरे भाई, लेकिन ध्वनि वो निर्वात में नहीं चल सकता। देखिए एक दूसरे का ये अपोजिट है, बस इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। देखिए अगर माध्यम में बात करें तो ठोस माध्यम में ध्वनि तेज चलता है, जबकि प्रकाश ठोस माध्यम में सबसे कम चलता है, ठीक है। इसी गुण को इसका विपरीत बोला गया है। कहने का मतलब है प्रकाश का गुण जो है ध्वनि का गुण से विपरीत होता है। बहुत अच्छा। अब देखिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश जहाँ से निकलता है उसी को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है, एक तो सूर्य भगवान से निकलता है, दूसरा बल्ब से, लालटेन से। मतलब प्रकाश जहाँ से आना शुरू होगा वही उसका कहाँ से आ रहा है प्रकाश, इसी चीज़ को स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी को प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। कहने का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन इत्यादि। अब हमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इसे, ठीक। अब आगे हम लोग जानते हैं इसको। आगे देखिए प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक प्राकृतिक और एक मानवरहित। देखो प्रकृति में जो स्रोत है उसको प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे। प्रकृति में प्रकाश का क्या क्या स्रोत हो सकता है, मतलब जो भगवान दिया हुआ है हम लोगों को, हम लोग नहीं बनाए हैं जिसको, जैसे कि सूर्य भगवान है ना, ये प्रकृति का है, प्रकृति से ही है, ये गॉड गिफ्टेड है ना। तो ये क्या है, जो हमको गॉड ने गिफ्ट किया है वो हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत में। और जो मानव निर्मित जी जो मानव ने बनाया है, जो स्रोत को मानव ने बनाया है वो मानव निर्मित स्रोत कहलाएगा। जैसे प्राकृतिक स्रोत में यहाँ पे आप पढ़ेंगे, प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा, सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि इत्यादि। दूसरा मानव मानव निर्मित स्रोत क्या क्या हो सकता है, बिजली, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब। मोमबत्ती, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं, ठीक है। बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, आप सिंपल भाषा में भी पढ़ सकते हैं इसको। आगे इस लाइन को पढ़िए आप। सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश सबसे बड़ा, सूर्य जो है पृथ्वीवासियों के लिए क्या सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, बड़ा प्राकृतिक स्रोत। मतलब प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य ही है, या ऊर्जा का भी मुख्य स्रोत सूर्य है। ये दो चीज़ याद रखें। सूर्य भगवान नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित भी नहीं रह पाएंगे, इतना ठान लीजिए। हम लोग क्या, कोई भी नहीं रह पाएगा। तो इतना चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उन्हें अन्य प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। देखिए एक तो प्रकाश स्रोत हो गया, और प्रकाश के अलावा जितना भी स्रोत है, जैसे बिजली का स्रोत हो गया, इससे हम लोग प्रकाश को, इससे भी हम लोग प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। बिजली से प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे बिजली आता है उसमें बल्ब लगा दो तो देखो प्रकाश में कन्वर्ट हो गया बिजली। तो ये हो गया उसको एक बिजली एक अलग स्रोत है, लेकिन उससे हम लोग प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो अन्य स्रोत से भी प्रकाश को उत्पन्न किया जा सकता है, इसका मतलब यही था। लैंप, लालटेन आदि में तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल, ठीक है। देखिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए, लालटेन, तेल, ये सब। इसको जलाएंगे तो ये रासायनिक ऊर्जा है, और इसको जलाएंगे तो प्रकाश ऊर्जा देगा हमको। तो ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। कौन, लालटेन, लैंप, ये सब। देखिए बिजली का बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। बिजली का बल्ब है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, और टॉर्च में जो बैटरी लगा हुआ रहता है उस बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है, और वो क्या करता है, टॉर्च रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं सॉरी, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए हम। तो मेरा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम लोग कहाँ तक पढ़े, यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है। तो इतना ही पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।